If force exerted by the two layers of a liquid is 0.27 Newton. If force exerted by the two layers of a liquid is 0.27 Newton. Coefficient of viscosity of the liquid is 0.3. Coefficient of viscosity कितना है यहाँ पे? 0.3. एरिया ऑफ द लेयर कितना है यहाँ पे? 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर. 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये क्या गया? एरिया आ गया. क्या बताना हमें? वेलोसिटी. अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्वेश्चन आ गया. ये बता देता हूँ, सेकेंडरी क्लास का है ये वाला, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना. अभी बढ़ा देता हूँ इसको. इसके ग्रेस मार्क्स मिलेंगे आपको. देखिए आप, ये सुनो ध्यान से. ये वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है पहले ये समझ लो आप. ऊपर ध्यान से सुनो, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है. देखिए आप, जब पानी बह रहा होता है, ऐसे पानी बह रहा है, तो पानी बह रहा है तो इनको लेयर्स की फॉर्म में सोचो. पानी को लेयर्स की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में सोचो आप? ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे कम होती है. ये v1 मान लो, ये v2 मान लो. इसकी हाइट h है. आप ना, ये ना प्रैक्टिकल बात है. आप ना नदी में, जैसे कोई नहर में या मतलब रिवर में आप उतर जाना नीचे, आप ऐसे उतर जाना नीचे. पानी मान लो आपको यहाँ तक आया हुआ है पानी, तो एक तो पानी यहाँ ऊपर से ऐसे ऐसे बह रहा है, इधर से बह रहा है पानी, और एक पैरों के पास से ऐसे जा रहा है. तो आपको क्या लगता है, ज़्यादा स्पीड से पानी ऊपर से ज़्यादा स्पीड से जा रहा है या पैरों के पास से ज़्यादा स्पीड से जा रहा है? ऊपर से ज़्यादा स्पीड से जाएगा यार पानी. ऊपर से, पैरों के पास से तो पानी नीचे जो सामान पड़ा है, नीचे मतलब कंकड़ पत्थर जो भी पड़े हुए हैं, या कोई वो एज इट इज ही पड़ा रहेगा वहाँ तो ज़मीन में, तो चलता ही नहीं जल्दी से. और यहाँ पर ऐसे पॉलिथीन नहीं आ रहे होते ऐसे, ठीक है ना. तो कितनी स्पीड से जा रहे होते हैं ऐसे. यहाँ थोड़ा लगेगा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. तो क्लोज पाइप के अंदर लगता है ना, वो तो क्लोज पाइप होता है ना. अब नहर के अंदर थोड़ा लगाओगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी. नहर के अंदर थोड़ा लगेगा, क्लोज पाइप तो होना चाहिए. क्या कह रहे हो? अब पानी की जो स्पीड है यहाँ सरफेस पे सबसे ज़्यादा होती है. कई बार तो जैसे कि हम ऐसे ऐसे नहा रहे होते हैं और एक पॉलिथीन जाता है, ऐसा कि चिपक जाता है मुंह पे पूरा, ठीक है. एनीवे, नकुल तुम निकल के उधर बैठ जाओ, जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी करो. तुम इधर आ जाओ. हाँ तुम इस वाली चेयर पे आओ. ये दिलाल तुम इधर आ जाओ, बीच वाली चेयर पे. तुम पीछे वाली बेंच पे चले जाओ, खुले खुले होकर बैठ जाओ. इस बार कोई बोलता हुआ दिखा ठीक नहीं है, बता दे रहा हूँ. आप एक काम करो, इस चीज़ को चेक करने का एक और तरीका है. आप ऐसा करो कि यहाँ पर आप जैसे कि ना शहद डाल दो. शहद की पूरी इतनी बड़ी बोतल ले लो, पतंजलि की आती है सस्ती, वो डाल दो आप इसके ऊपर, ठीक है. अब आपने वो डाल दी इसके ऊपर पूरी बोतल, वो शहद की पूरी बोतल डाल दी आपने. अब वो इस यहाँ तक उठ गया, हाइट तक. कितने हाइट तक उठ गया? और उसका सरफेस एरिया ए है. सरफेस एरिया कितना उसका? ए. आप ऐसे शहद था मतलब मान लो, ठीक है ना. एक बच्चा बोलता सर इतनी ज़्यादा हाइट तक तो उठेगा ही नहीं. अरे बड़ी बोतल डालिए यार, इतनी बड़ी बोतल है, इतनी बड़ी बोतल आती है, वो डाल दिया आपने. अब सुनो, अब हुआ ये, आप उसको थोड़ा सा यार मान लो कोई हवा आ गई, यहाँ से ब्लोवर ले लिया आपने, ऐसे हवा मारी यहाँ पे ब्लोवर से. अब जैसे हवा मारोगे तो ये शायद इस तरह मूव करेगा थोड़ा सा. जब वो इस तरह मूव करेगा तो इसको लेयर्स की फॉर्म में सोचो ऐसे. तो सबसे ज़्यादा स्पीड ऊपर वाली लेयर की होगी कि नीचे वाली लेयर की होगी? ऊपर वाली जो लेयर है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, और जो नीचे वाली लेयर तो चिपकी चिपकी हो जाएगी वो. तो नीचे वाली लेयर की स्पीड सबसे कम है और ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे. मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो करेगा तो ऊपर वाली लेयर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है और नीचे वाली लेयर की स्पीड सबसे कम होती है, ठीक है. अब सुनो, इसकी स्पीड है v1 और इसकी स्पीड क्या है यहाँ पे? अच्छा, बीच में इसकी स्पीड और कम, इसकी 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 सबसे कम. ऐसा होगा, स्पीड कम होती जा रही है. यहाँ स्पीड सबसे ज़्यादा, यहाँ स्पीड सबसे कम. मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, सुनो ध्यान से. ये प्रेशर और विस्कोसिटी की वजह से ऐसा होता है. ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगाती हैं. समझ आ रही है बात आपको? ये नीचे, एक तो ये नीचे ग्राउंड भी अपने साथ चिपका लेता है एक लेयर को तो ग्राउंड अपने साथ चिपका लेगा. तो फिर ऊपर ये फ्रिक्शन, ऊपर वाली जो लेयर है ना, ऊपर वाली ये नीचे वाली लेयर कहेगी भी देख मैं नहीं चल रही, तू भी मत चल. उसको रोकने की कोशिश करेगी. फ्रिक्शन इन दोनों की, लिक्विड के ऊपर ये लेयर एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाएंगी. तो वाटर की लेयर्स एक दूसरे पे फ्रिक्शन जब लगाती हैं तो उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स. क्या बोलते हैं उसको? विस्कस फोर्स.
ड्रैग फोर्स अलग था, वो तो कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में मूव कर रहा था वो ड्रैग फोर्स। ये विस्कस फोर्स है। विस्कस फोर्स होता है जब लेयर क्यों लगाती है एक दूसरे पे, क्योंकि नीचे वाली लेयर को तो ग्राउंड रोक लेगा, ठीक है, रोक लिया, उसको अपने से चिपका लिया। अब नीचे सबसे नीचे वाली उससे ऊपर वाली लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। जो ब्लॉक जैसे हमने केसेस किए थे, ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक है, ये वाले जो क्वेश्चंस किए थे इसमें जो फ्रिक्शन हो तो सिंपल फ्रिक्शन है। इसमें जो पानी की लेयर्स एक दूसरे पे लगाती है वो सिंपल वाला फ्रिक्शन नहीं, वो भी फ्रिक्शन ही है एक प्रकार का, लेकिन उसको फ्रिक्शन नहीं बोलते, उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? होता है एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स ही है भाई। कोई बोलते हैं विस्कस फोर्स क्या होता है, तो लिक्विड की लेयर एक दूसरे पे जो फ्रिक्शन लगाती है उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो स्पीड तो अलग अलग है ना उनकी। अगर ये लेयर्स हैं जा तो रही है सारी एक डायरेक्शन में, बात सही है, लेकिन सारी अलग अलग स्पीड है, तो एक दूसरे के टच में आएंगी तो फ्रिक्शन पक्का लगाएंगे। इसकी ये रुकी हुई है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर जो सबकी स्पीड अलग अलग हो जाएगी इस वजह से, तो एक दूसरे पे फ्रिक्शन जरूर लगाएंगी। अगर कोई दो चीज़ें एक ही डायरेक्शन में जा रही हो और एक दूसरे के टच में आ जाए वो, लेकिन स्पीड अलग अलग हो, तो भी लगाती हैं फ्रिक्शन फोर्स। हो आ रही है बात समझ में आपको? तो इसके अंदर एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगी तो क्या लगेगा इस केस के अंदर? वो विस्कस फोर्स लगेगा। आपको बात समझ में आ गई? जब भी पानी का फ्लो होता है तो उस केस के अंदर लिक्विड की लेयर एक दूसरे पे जो फ्रिक्शन लगाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? विस्कस फोर्स बोलते हैं। अच्छा, एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट पता क्या होता है? इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी क्या यहाँ पे v2। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है dv बाई dh, ये होता है v1 माइनस v2 डिवाइड बाई h होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई में h, ये होता है वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर माइनस में वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट लेयर डिवाइडेड बाई गैप बिटवीन द लेयर्स, ये होता है, ठीक है। dv बाई dh वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर माइनस में वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट लेयर डिवाइड बाय में गैप, डिवाइड बाय गैप आ जाएगा आपके पास। ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको डिफाइन किया गया ऐसे ही, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ये dv बाई डी एच। ये फॉर्मूला याद कर लो यार। वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर माइनस में वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट लेयर डिवाइड बाय में गैप होता है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। उसका कुछ नहीं पूछेगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट तो सबका एक जैसा रहता है। इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द हाइट भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ विद हाइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द हाइट, ठीक है, ये आएगा आपके पास। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द हाइट, ये आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाई dh। इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोलते हैं, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद हाइट भी बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ अपर मोस्ट लेयर माइनस वेलोसिटी ऑफ लोअर मोस्ट लेयर डिवाइडेड बाय गैप, ये होता है, ठीक है। अब देखो एक काम करो, अब इसने क्या बोला? फोर्स एक्सिट, अच्छा फोर्स भी दे दिया। एक चीज़ और सुनो, ये क्वेश्चन करने से पहले एक बात और सुनो। जो विस्कस फोर्स होता है ना, विस्कस फोर्स, ये जो लेयर एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाएंगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? ये जो लेयर एक दूसरे पे फ्रिक्शन लगाती है, लेयर का कितना एरिया कंसीडर कर रहे हो सर? रिवर में तो सर एरिया बहुत बड़ा हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन जितना एरिया कंसीडर कर रहे हो उसकी बात हो रही है बस। जैसे शहद डालो, आप शहद वाला केस सोच लिया करो, इसके ऊपर मैंने शहद डाला था तो ये जितने एरिया में ये फैला हुआ था शहद, वो वाला एरिया, उस लेयर का ऊपर का एरिया कितना है, वो वाला एरिया, उसके वो एरिया जितना बड़ा होगा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा होगा। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली पता लगी कि विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। और एक होता है विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dv बाई डी एच होता है। और एक विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा होता है, ठीक है। तीन चीज़ें होती हैं, ये तीनों याद कर लो। ये चीज़ ये जितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीज़ें तो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती हैं हमेशा ही, ठीक है ना। ये डायरेक्टली एरिया जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा, dv बाई डी जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा, नीटा जितना ज़्यादा विस्कस फोर्स उतना ज़्यादा। तो विस्कस फोर्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा ए
dV बाय dH हो जाएगा, और प्रोपोर्शनली कांस्टेंट 1 होता है इसके अंदर। तो F विस्कस कितना आएगा इसके अंदर बताइए, नीटा A dV बाई dH होता है ये। कोई पूछ लेना कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला बताओ, तो नीटा A dV बाई dH होता है ये, याद कर लो इस बात को कि विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है नीटा A dV बाई dH। और ये dV बाई dH वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक तो दो फॉर्मूले याद करने थे इसके अंदर, एक तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, और एक विस्कस फोर्स। इस टॉपिक के क्वेश्चंस कम मिलेंगे आपको, मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं ये उसको वहाँ करवाता ना तो फिर यार पता है आपको इतना ज़्यादा याद नहीं हो पाता, फिर चीज़ें वो बार बार नहीं हो पाता, ठीक है ना, फिर याद करने वाला कंटेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाता फिर। तो उस केस के अंदर कुछ चीज़ें मैं इस तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। अब सुनो, ये आपके पास विस्कस फोर्स हो गया और एक वेलोसिटी ग्रेडियंट। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बोलो इसमें। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। विस्कस फोर्स कितना है इस केस के अंदर, 0.27। नीटा कितना है इस केस के अंदर, 0. एरिया कितना है इसका, 1500 इंटू 10⁻⁻⁴ और dV बाई dH तो इसमें निकालना है, बस ये कर लो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। dV बाई dH आ जाएगा यहाँ से 0.27 डिवाइड बाई में 0.3 इंटू 1500 इंटू 10⁻⁻⁴। इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। कितना बनेगा बताइए आप, 10⁻⁴ को चले जाओ, 2700 डिवाइडेड बाई में 450 0। छः आएगा ना शायद, आंसर 6 आएगा इसका। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट है किसी के मन में, कोई शक?